आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे विच इज कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी. सो लेट वी स्टार्ट विद द रैंडम वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल से. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग रैंडम वेरिएबल हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द सैंपल स्पेस. सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट, हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, रैंडम वेरिएबल एंड सैंपल स्पेस. देखिए, इन दी सैंपल स्पेस वी स्टडीड अबाउट, कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो कॉइन को टॉस कर रहे हो हम या किसी डाइस को थ्रो कर रहे हो, इनमें हमारे पास क्या आते हैं? डिफरेंट आउटकम्स आते हैं. और वो जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसी को हम क्या नेम देते हैं? सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस क्या है? दिस इज द सेट ऑफ आउटकम्स. दिस इज द सेट ऑफ आउटकम्स. अब हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, इन दोनों से ही हमने प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट किया है. एंड कैसे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. नाउ रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल में बेसिकली क्या है? जो सेट ऑफ आउटकम्स हैं, तो यहां पर ये आउटकम्स किसी न किसी रियल नंबर से कनेक्टेड होते हैं. कैसे कनेक्टेड होते हैं? जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया. Let we have taken an example. Tossing 2 coins. 2 coins को टॉस कर रहे हैं. और जब 2 coins को टॉस कर रहे हैं, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ रहा है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ये हमारे पास आ गए आउटकम्स. अब हम इन आउटकम्स को क्या कह रहे हैं? क्या हम इन आउटकम्स को कोई ना कोई एक नंबर असाइन कर रहे हैं. कैसे नंबर असाइन कर रहे हैं? चेक करते हैं. जैसे ये फर्स्ट आउटकम है हमारे पास ये फर्स्ट आउटकम है. तो फर्स्ट आउटकम में क्या आ रहा है? हेड हेड. तो कितने हेड आ रहे हैं? 2 हेड आ रहे हैं इसके अंदर. तो इसको हमने एक नंबर असाइन कर दिया 2. ऐसे ही दूसरा आउटकम है, इसमें कितना हेड आ रहा है? 1 हेड आ रहे हैं. ओके. थर्ड आउटकम ऑल्सो वी गेटिंग 1 हेड. इन फोर्थ आउटकम वी गेटिंग 0 हेड. तो हम यहां देख रहे हैं डिफरेंट आउटकम्स को डिफरेंट एक नंबर असाइन किया जा रहा है. और ये नंबर्स क्या हैं? दीज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. दीज ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तो जब हम सैंपल स्पेस के आउटकम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, किससे? डिफरेंट डिफरेंट नंबर से. तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर से हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं, सो हम इसको एक नेम दे देते हैं वेरिएबल. क्या नेम देते हैं? वेरिएबल. क्योंकि अलग अलग आउटकम्स का जो कनेक्शन है वो अलग अलग रियल नंबर से है. और ये क्या हो रहा है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही सैंपल स्पेस और आउटकम को हमने कनेक्ट किया है. सो इन दी रैंडम एक्सपेरिमेंट, outcomes are connected with different real numbers which we define as a variable. So that's why this is called random variable. तो random variable basically क्या है? random variable क्या कर रहा है? sample space के जो outcomes हैं, उन outcomes को कोई ना कोई एक रियल नंबर से कनेक्ट कर रहा है. और हम इसको यूं कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है? एक ऐसा फंक्शन है which assign अ रियल नंबर टू ईच आउटकम. तो हर किसी आउटकम को कोई ना कोई एक रियल नंबर असाइन किया जा रहा है. हर किसी एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं. आप और कोई एग्जाम्पल देख लें. जैसे हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 20 आइटम्स हैं. अब इसमें से कुछ डिफेक्टिव भी हैं और कुछ हमारे पास क्या है? नॉन डिफेक्टिव है. कुछ डिफेक्टिव हैं, कुछ नॉन डिफेक्टिव हैं. अब कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है? कितने नंबर ऑफ
डिफेक्टिव आइटम है, तो यहां पर हमने क्या करा, आउटकम्स को कोई ना कोई एक नंबर से कनेक्ट कर दिया। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आउटकम्स को रियल नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस के आउटकम्स को हम एक रियल नंबर असाइन करते हैं, और रियल नंबर असाइन किसके थ्रू करते हैं, by a function. So this particular function we name as the random variable. Okay, इस function को हम क्या name देते हैं, random variable name देते हैं. So finally we define a definition of a random variable. So what is random variable? A random variable is a function whose domain is sample space and range, or we can say codomain, is set of real number. और रेंज और कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, ओके, कि रेंज है या वो कोडोमेन है। सो व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां पर हमने फंक्शन को नेम दे दिया x। मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, x इज अ रैंडम वेरिएबल। ये हमें हर किसी क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें x क्या लेना है। ओके, तो ये x क्या कर रहा है, सैंपल स्पेस को किसमें असाइन कर रहा है, या सैंपल स्पेस को किससे कनेक्ट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल सीखा था, उस एग्जाम्पल में क्या था, हम नंबर ऑफ हेड देख रहे थे। तो उस एग्जाम्पल में टॉसिंग 2 कॉइन getting number of head, tossing 2 coin getting number of head। अब ये जो getting number of head है, ये बेसिकली क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है x। तो देखिए ये x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, और हमने इसको क्या बोला, फंक्शन। तो यहां पर हमने वेन डायग्राम बना दिया, ये हमने दे दिया सैंपल स्पेस, और हर किसी सैंपल स्पेस को एक रियल नंबर असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रैंडम वेरिएबल गेटिंग नंबर ऑफ हेड। तो देखिए इसमें सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। हर किसी को एक रियल नंबर असाइन कर दिया, गेटिंग नंबर ऑफ हेड, सो 2 हेड 1 हेड 1 head and 0 head. So this is called the random variable in which we assign a real number to each and every outcomes of a sample space. So I think random variable तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, ओके, कि रैंडम वेरिएबल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमने रैंडम वेरिएबल सीख लिया यहाँ पर। नाउ बाय दिस रैंडम वेरिएबल, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, probability distribution, how the probability distribution connected with the random variable, और if we have to given a random variable तो हम उसका probability distribution कैसे निकालेंगे। तो देखिए probability distribution क्या है, जैसे हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, सैंपल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन हाउ वी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या डिफाइन करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये टेबल किस टाइप से होती है, देखिए वी ड्रॉ अ टेबल,
और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 2 रोज हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी। फर्स्ट रो तो डिफाइन करती है किसको, रैंडम वेरिएबल को, और सेकंड में हम क्या करते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज को पुट करते हैं। ओके, लेट वी हैव गिवन रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3 अप टू xn, और इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी p1, p2, p3, pn। ओके, तो जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उनके करस्पॉन्डिंग उनको प्रोबेबिलिटी, हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन एंड गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। अब इस एग्जाम्पल का यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, देखिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, x देन px। अब इसमें कौन कौन से रैंडम वेरिएबल थे गेटिंग हेड में, गेटिंग हेड में रैंडम वेरिएबल थे 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब एक भी हेड नहीं, 1 का मतलब वी आर गेटिंग 1 हेड, एंड 2 का मीनिंग हुआ गेटिंग 2 हेड। नाउ गेटिंग नो हेड, तो गेटिंग नो हेड का सिर्फ एक ही इवेंट था हमारे पास टी, और टोटल कितने हैं 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो कितना हो गया 1/4। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच रैंडम वेरिएबल हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 1 गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड कौन कौन से केस में आ रहा था, HT और TH में। देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं इसको, नो हेड में एक केस था TT, गेटिंग 1 हेड में 2 केस थे HT और TH, और गेटिंग 2 हेड में एक ही इवेंट था HH। अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहां पर है फेवरेबल आउटकम 2, टोटल है 4, और यहां पर फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल कितने हो गए 4। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम बोले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। नंबर 1, फॉर ऑल I each probability should be greater than equal to 0। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं या तो वो ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। द सेकंड वन, समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का समीशन किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं यहां पर इन सब प्रोबेबिलिटीज का समीशन कर दो, तो इन सब का समीशन किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है समीशन। सो द समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन एंड गेटिंग हेड। तो कुछ इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो हियर वी अंडरस्टैंड कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से एक रैंडम वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है, और उस रैंडम वेरिएबल से कैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम उनकी प्रोबेबिलिटी को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, यही आपके टर्म 2 के 2 टॉपिक हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड 2 ऑपरेशन है, that is to find the mean of a probability distribution, to find the variance. So mean and variance is out of the course, so we will not discuss. We only do the questions based on random variable and its probability distribution. तो चलिए इस पे based problem start करते हैं। So the first question we have to given that 2 cards are drawn successively with replacement। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, with replacement। तो जो दो कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कार्ड्स हम विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। पहले तो 2 कार्ड्स, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा विद रिप्लेसमेंट, जब विद रिप्लेसमेंट की बात आ रही है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई कांस्टेंट। ओके,
फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एस कार्ड। हमें नंबर ऑफ एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, टोटल होते हैं 4, सो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल कितने हो गए 52, तो 4/52, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 - 1/13 दैट इज इक्वल टू 12/13। तो नॉट एन एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी हो गया 12/13 एंड एन एस कार्ड इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/13। नाउ फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहां पर। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स व्हेन वी ड्रॉ 2 कार्ड्स फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए जब भी 2 कार्ड हम ड्रॉ करेंगे विद रिप्लेसमेंट तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकती हैं। बोथ आर नॉट एन एस कार्ड, दोनों ही एस कार्ड नहीं आए हमारे पास, ओके ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड, 1 एस कार्ड, मतलब 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें से एक एस कार्ड आ गया और एक नहीं आया। या फिर एक थर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पर थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है, बोथ एस कार्ड, दोनों ही क्या आ जाए हमारे पास एस कार्ड आ जाए। ओके सो वी फाइंड द 3 पॉसिबिलिटीज व्हेन वी ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इज इट क्लियर? सो नाउ इन 3 प्रोबेबिलिटीज को कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एस कार्ड। अभी नंबर ऑफ एस कार्ड क्या हो गया हमारे पास, एक रैंडम वेरिएबल हो गया जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रैंडम वेरिएबल का फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चन के अंदर चेक करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या गिवन है। तो यहां पर हमें रैंडम वेरिएबल गिवन है x नंबर ऑफ एन एस कार्ड। नंबर ऑफ एस कार्ड यहां पर क्या है, रैंडम वेरिएबल गिवन है। तो रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? एक भी एस कार्ड नहीं आया दैट इज 0, 1 एस कार्ड आ गया दैट इज 1 और 2 एस कार्ड आ गया दैट इज 2। दिस रैंडम वेरिएबल विल टेक द वैल्यूज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ओके नाउ one by one we study their probabilities. Number 1, probability of x is equal to 0. Probability of x is equal to 0 का मीनिंग हुआ कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों में से एक भी एस कार्ड नहीं है। फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया नॉट एन एस कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 12/13। देन दूसरा कार्ड ड्रॉ किया नॉट एन एस कार्ड दैट इज 12/13। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट लग गया, वन आफ्टर अनदर। ओके देन कितना आ गया 144/169। यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड इज कांस्टेंट। ओके इट विल रिमेन सेम। तो px इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 144/169। ऑल्सो सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 दैट इज 1 एस कार्ड। तो 1 एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पहला कार्ड निकाला एस कार्ड निकल गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई, तो 1/13। दूसरा कार्ड निकाला एस कार्ड नहीं निकला 12/13। या फिर ऐसा हो कि पहला कार्ड एस कार्ड नहीं हो 12/13 और दूसरा एस कार्ड निकल जाए हमारे पास दैट इज 1/13। तो टोटल हमारे पास आ गया 24/169। ओके ये कितना आ गया हमारे पास 24/169 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस कार्ड when we draw the 2 cards. Now the next x is equal to 2, that is जो हमने दोनों कार्ड्स 52 कार्ड्स में से ड्रॉ किए दे बोथ कार्ड्स आर एस कार्ड,
So in that case, the probability will be 1 by 13 into 1 by 13. That is 1 over 169. Okay, so x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2. तीनों केसेस के लिए हमने रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली. नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Probability distribution table. ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे आ जाएगी. हमने यहाँ टेबल ड्रॉ कर दी और इस पे हम अब रेस्पेक्टिव वैल्यूज को लिख देते हैं. x px, x is taking value 0 1 2. ओके, x is taking the value 0 1 2 और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 144 अपॉन 169 एंड 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 24 अपॉन 169 एंड 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 अपॉन 169. यू कैन सम अप ऑल दी वैल्यूज और जब आप इन सब का सम फाइंड आउट करोगे देन यू विल फाउंड दैट द समीशन इज इक्वल टू 1. दैट इज करेक्ट है. हमारा जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है और सभी प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी ड्रॉ फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें जो क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल गिवन है उसको कैसे हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द रैंडम वेरिएबल, देन हाउ वी डिफाइन, और उसको डिफाइन करने के बाद ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. तो एक पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं और उसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डबलेट्स का. तो देखिए यहां पर सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं. throwing a pair of dice getting doublet. throwing a pair of dice getting doublet. भाई जब भी पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जो डबलेट्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं हमारे पास 1,1. डबलेट का मतलब बोथ नंबर शुड बी सेम. 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. दिस इज द मीनिंग ऑफ द डबलेट. ओके, और जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर कितने आ जाते हैं सैंपल स्पेस में 36. और ये हो गए फेवरेबल आउटकम हमारे पास. ओके, सो यहां से सबसे पहले तो ये फाइंड आउट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट गेटिंग डबलेट. तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6 बाय 36, दैट इज 1 by 6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting doublet, that is 5 by 6. 1 minus 1 by 6, that is 5 by 6. तो पहले तो हमने क्या करा सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लिया क्वेश्चन का. अब आफ्टर टेकिंग द बेसिक आइडिया हमें रैंडम वेरिएबल क्या फाइंड आउट करना है. रैंडम वेरिएबल यहां पर गिवन है नंबर ऑफ डबलेट. नंबर ऑफ डबलेट. अब जब नंबर ऑफ डबलेट की बात हो रही है और कितने 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इन 3 थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस हमें नंबर ऑफ डबलेट फाइंड आउट करने हैं. देखिए 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस में ऐसा भी हो सकता है एक भी डबलेट नहीं है. ओके, नंबर सेकंड एक डबलेट आ जाए, 2 डबलेट्स आ जाए, या फिर 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस में कितने डबलेट्स आ जाएं 3 डबलेट्स आ जाएं. राइट, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज वी फाउंड.
और वन बाय वन हम इन पॉसिबिलिटीज के थ्रू इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0 getting no doublet in 3 throws of a pair of dice। तो जब फर्स्ट टाइम हमने पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया एक भी डबलेट नहीं आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 5/6। सेकंड थ्रो में भी नहीं आया और थर्ड थ्रो में भी नहीं आया, तो ये तो आ गया हमारे पास 125/216। इज इट क्लियर? ओके, इसलिए हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आउट ऑफ 3 थ्रोज एक बार डबलेट आ रहा है, आउट ऑफ 3 थ्रोज एक बार डबलेट आ रहा है, तो यदि इसकी कैलकुलेशन को इजी करना है तो हमें यहां पर कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो आउट ऑफ 3 थ्रो 1 doublet we are getting, so 3c1 and the probability of 1 doublet is 1/6 और 2 में डबलेट नहीं आ रहा है, दैट इज 5/6 होल स्क्वायर। ओके, एक थ्रो में डबलेट आ रहा है 1/6 आ गया, 2 थ्रो जो कर रहे हैं उसमें डबलेट नहीं आ रहा, दैट्स वाई 5/6 होल स्क्वायर। और केसेस बहुत सारे बने, केसेस कौन कौन से बनेंगे कि फर्स्ट थ्रो किया डबलेट आ गया, सेकंड जो 2 टाइम्स जो हमने थ्रो किया उसमें डबलेट नहीं आया, तो ऐसे अलग अलग केसेस बनेंगे। तो अलग अलग केसेस लिखने से बेटर है हमने उसको लिख दिया कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 3c1। ओके, आउट ऑफ 3 डबलेट्स वी आर गेटिंग ओनली 1 डबलेट। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3c1 तो 3 हो गया, दैट इज 1/6, दैट इज 25/36 और ये आ जाएगा आपके पास 75/216। ओके, the next one is probability of 2 doublet out of 3, so this is 3c2, 2 doublet that is 1/6 whole square, there is one is not a doublet, so that's why 5/6। 3c2 का वैल्यू भी 3 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास 5/216, so this will be 15/216। ओके, कितना आ जाएगा 15/216। In the last, probability of getting all 3 doublets, that is 3c3। okay, and this is 1/6 whole cube। okay, तीनों ही डबलेट आ गए तो कितना आ गया 3c3 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/216। now we can easily draw the probability distribution table। so probability distribution table। So now we can put all the values x, then their respective probabilities। okay, so x is taking the values 0, 1, 2, 3 और 0 पे probability कितनी थी, ये हमारे पास probability थी 125/216। 1 पे probability कितनी आ गई 75/216। 2 पे probability कितनी आ गई 15/216 और इस पे probability आ गई 1/216। we can add all of them, so we find 75 plus 15 कितना आ गया हमारे पास, ये 90 and this is 91 और आप देखेंगे टोटल कितना आ गया 216/216, दैट इज प्रोबेबिलिटीज का समीशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जो हमने फाइंड आउट किया इट इज करेक्ट और आप देख सकते हैं सभी प्रोबेबिलिटीज क्या है ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक और बात, और ये प्रोबेबिलिटीज किसके बीच में लाई कर रही है, बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, दैट इज एवरीथिंग इज ओके। सो दिस इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी ड्रॉ। सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective bulb, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement। यहां पर भी with replacement की बात हो रही है, तो जब बात with replacement की हो रही है तो probability constant हो गई। now find the probability distribution of
नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ, यहां पर आना चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आउट ऑफ 30 विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब, तो 30 में से 6 तो कौन से हैं, डिफेक्टिव बल्ब हैं, 6 आर डिफेक्टिव बल्ब, दैट इज 24 आर नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो सबसे पहले तो हम यहां पर फाइंड आउट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ defective bulb. It will be 6 by 30, that is 1 by 5, and probability of non-defective bulb, non-defective bulb, that is 1 minus 1 by 5, that is 4 by 5. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें हो क्या रहा है, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। तो भाई जो 30 बल्ब है, 30 बल्ब में से कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 4 बल्ब हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है हमें, किसका फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब ये हो सकता है कि जो 4 हम बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं हो, एक डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 4, 2 डिफेक्टिव बल्ब हो आउट ऑफ 4, 3 डिफेक्टिव बल्ब हो आउट ऑफ 4, या 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हो आउट ऑफ 4। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच वी हैव टू कैलकुलेट वन बाय वन। ओके तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास वो कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 0 1 2 3 4, और ये x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ, x किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को डिनोट कर रहा है। ओके सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज out of 4 there is no any defective bulb, out of 4 there is no defective bulb, that is 4C0, और 4 में से एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की, दैट इज 4 बाई 5, और कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 4, सो दैट्स वाई पावर इज 4। सो नाउ 4 पावर 4, दिस इज 256, एंड 4C0 की वैल्यू तो 1 हो गई, एंड 5 पावर 4 इज 625, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 256 अपॉन 625। The next one is probability of x is equal to 1, that is out of 4 1 is defective bulb, okay, और एक डिफेक्टिव बल्ब है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 by 5, बाकी जो 3 है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। सो नाउ 4C1 वैल्यू इज 4 and 4 raised to the power 3, 4 raised to the power 3, that is 16, 16 into 4 64, okay, तो 64 into 4 यहां आ जाएगा 64 इंटू 4, डिनोमिनेटर में तो 625 ही आएगा, तो यहां आ गया अगेन 256 अपॉन 625। ओके सो वापस वही सेम प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 1 डिफेक्टिव बल्ब के लिए भी प्रोबेबिलिटी सेम आई, 256 अपॉन 625। द नेक्स्ट वन इज probability x is equals to 2, that is 2 defective bulb, out of 4 there are 2 defective bulb, that is 1 by 5 whole square and 4 by 5 whole square। दो तो डिफेक्टिव है और दो क्या है, नॉन डिफेक्टिव। 4C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आई थिंक 6 आएगी, आप इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ओके सो इट विल बी 4 into 3 into factorial 2, so it will be 6। ओके तो 4C2 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 6 into 16 upon 625,
So it will be 96 upon 625. Okay, this is the probability of x is equal to 2 defective bulb. Now out of 4 we have 3 defective bulb, so it will be 1 by 5 whole cube into 4 by 5. Now 4C3 we know that always will be equal to 4C1, तो इसका वैल्यू भी 4 होगा और इधर भी 4 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 625, so it will be 16 upon 625. Okay, and probability of x is equal to 4. That is 4 में से 4 ही डिफेक्टिव बल्ब आ गए हमारे पास, और 4C4 की वैल्यू होती है 4C 0 के इक्वल, दैट इज द 1. ओके, तो ये आ गया 1 अपॉन 625. Now we can easily draw the probability distribution table. So we can easily draw probability distribution table. So it will be xpx 0, 1, 2, 3, 4. तो 0 के लिए तो probability थी 256 upon 625. 1 के लिए probability थी 256 upon 625. 2 के लिए probability हमारे पास 96 upon 625. 3 के लिए probability है 16 upon 625 और 4 के लिए probability है 1 upon 625. You can sum up all the values, then you will found this is 512, 513 and 513 and 16, or this will be 529 and 529 and 96, so 625 aa gaya. Okay, so when we summation all of the values, then it will be equal to 1, and all the probabilities are greater than equal to 0 and lie between 0 to 1. So this is the correct probability distribution table. So हमें वेरीफाई करना भी आ गया कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इज दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट. सो वी वेरीफाइड ऑल्सो. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखिए इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है. अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब यहाँ पर हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी गिवन है. ये यहाँ पर ही हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है. रैंडम वेरिएबल गिवन है और उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गिवन है अननोन k के फॉर्म में. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6. तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके कंसेप्ट से. देखिए सबसे पहले अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. द फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अननोन k. तो देखिए अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. We know the property of the probability distribution that the summation of all the probabilities will be equal to 1. तो यहां पर क्या है, summation of all the probabilities will be equal to 1. सभी probabilities का summation किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल. तो सबका सम अप कर देते हैं हम यहाँ पर. जैसे ही आप सबको सम अप करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सबको सम अप कर दिया हमने. ओके, नाउ 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर एंड दिस इज 10k स्क्वायर. ओके, और k प्लस 2k दैट इज 5k एंड 3 8k प्लस k 9k एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसके. सो आई थिंक इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10k स्क्वायर एंड दिस इज आई थिंक -1, सॉरी, it will be -1. So 10k square, 10k minus k minus 1 is equal to 0.
we will take common tan k, it will be k plus 1, and minus we will take common k plus 1 is equal to 0. So we will found that tan k minus 1 into k plus 1 is equal to 0. So what we are getting, दो वैल्यूज मिल रही है हमें k की, the one is 1 by 10 and the second one is minus 1. जो माइनस 1 वैल्यू है, इस माइनस 1 वैल्यू को तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर. दिस माइनस 1 वैल्यू वी विल इग्नोर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, इट नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0. ये लेस देन 0 की नहीं होती है. ओके, तो नेगेटिव तो होगी नहीं प्रोबेबिलिटी है. इसको कुछ ऐसे लिखें आप, since probability never negative. ओके, सो k का कौन सा वैल्यू काउंट होगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ k विल बी फाइनली will be equal to 1 upon 10. So this is the value of k. So first हमने k का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3. अब x लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो लेस देन 3 का मतलब है 0, 1 और 2 को सम अप कर दो. ओके, लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, 0, 1 और 2 तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको सम अप कर दो, तो वो लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. और ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ग्रेटर देन 6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7, क्योंकि ग्रेटर देन 6 में तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास, तो दोनों बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम. तो देखिए इसमें जो सेकंड है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. 0 की तो 0 थी, इसमें कितना था k, यहाँ था 2k, टोटल हो गया 3k, k का वैल्यू रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 कितना आ गया हमारे पास, 3/10. ओके, in the similar way we have to find out probability x greater than 6. so greater than 6 का मतलब हुआ only x is equal to 7, and x is equal to 7 कितना है, 7k square plus k, so it will be 7 over 100, 1 over 10. 100 we will take LCM, तो ये तो आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 10, total 17/100. So we find that probability x greater than 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 17/100. सो इस टाइप की प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, एंड आफ्टर दैट जो अलग अलग हमें क्वेश्चंस गिवन है, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 6, या फिर ये भी हो सकता है द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 3, तो हम इनको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, so we move to the next question. Now this type of question also comes up in CBSE previous year CBSE papers. okay, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में पहले पूछा जा चुका है और इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा गया है. क्या चेंज किया है देखते हैं हम. 2 numbers are selected at random without replacement. 2 numbers are selected, और ऐसी ही एक प्रॉब्लम पूछी गई है 3 numbers are selected. ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 numbers are selected at random without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम दी फर्स्ट 6 positive integers, फ्रॉम दी फर्स्ट 6 positive integers. अब फर्स्ट 6 positive integers कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आ जाएंगे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the first 6 positive integers, and x denote the larger of 2 numbers. What is random variable we have to given? Larger of 2 numbers. अब फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हम 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और 2 नंबर्स में से लार्जर नंबर, तो देखो लार्जर नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6. 1 तो हम लेंगे ही नहीं,
क्योंकि लार्जर ऑफ टू नंबर्स तो 1 से स्मॉल तो कोई नंबर ही नहीं है इसमें फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में. सो दैट्स वाई लार्जर ऑफ टू नंबर्स में क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज 2, 3, 4, 5, 6. And how many numbers we are getting? We are selecting 2 numbers. We are selected from first 6 positive integers. तो number of sample space कितना आ जाएगा हमारे पास 6c2, क्योंकि 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 2, तो 6c2 आ जाएगा. 6c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4. सो इट विल बी 6 into 5 into factorial 4 upon 2 into factorial 4. So they both will be cancel out, and 2 से 6 3 times cancel out. So this will be total 15. So तो sample space में हमारे पास कितने आ गए टोटल 15 आ गए. Okay, now out of this 15, one by one we are taking the cases. Px is equal to 0. Sorry, not x is equal to 0, x is equal to 2. फर्स्ट कौन सा लार्ज नंबर ले रहे हैं 2. लार्जर ऑफ टू नंबर्स में से कौन सा लिया जा रहा है फर्स्ट, हम ले रहे हैं यहाँ पर 2. तो देखिए फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से 2 ले रहे हैं, तो लार्जर तो एक ही है. ओके, तो 1 में से 1 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और टोटल हमारे पास कितने हैं 15. तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ गई 1/15. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर ऑफ टू नंबर्स में से अब लार्जर नंबर क्या आ गया 3. तो अब लार्जर नंबर 3 है, तो 2 और 3 में से, मतलब 2 नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है हमें लार्जर. तो 2 और 3 में से 3 होगा लार्जर. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2c1 over 15, दैट इज 2/15. ओके, इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज लार्जर नंबर 4. जब हम 4 की बात करते हैं तो हमारे पास अब नंबर कौन कौन से हो गए 2, 3, 4. अब आउट ऑफ 3 वी हैव टू सेलेक्ट वन लार्जर नंबर, तो तीनों में से एक ही आ रहा है लार्जर नंबर, दैट इज 4. सो ऐसे केस में क्या आ जाएगा 3c1 अपॉन 15, दैट इज कितना आ गया ये 3/15. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5. सो आउट ऑफ 4 वन लार्जर नंबर, टोटल इज 15. So 4c1 is 4 and that is 4/15. And the next one, probability x is equals to 6. अब जब 6 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6. तो आउट ऑफ 5 हमें एक ही लार्जर नंबर सेलेक्ट करना है, दैट इज 6. तो ये हो जाएगा 5c1 over 15. So it will be 5 over 15. ओके, तो ये हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज आ गई, और इनसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So x will be 2, 3, 4, 5, 6. x किसके इक्वल हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 के इक्वल. अब 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी 1/15, 3 की प्रोबेबिलिटी 2/15, 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी हमारे पास 3/15, लार्जर नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी 4/15, और 6 की 4/15, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/15. नाउ यू कैन सम अप ऑल. 1 plus 2 3, 3 3 6, 6 plus 4 10, and 10 and 5 15. So 15 over 15, सबका समीशन किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल, and each and every probability is greater than 0 and lie between 0 to 1. So the probability distribution table is correct. Okay, so we have selected two numbers out of first 6 positive integers, और जिसमें यहाँ पर रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है द लार्जर नंबर आउट ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर्स. तो उसका हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया. ऐसे ही 3 नंबर सेलेक्ट करने हो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो आप वो भी बहुत इजीली कुछ इसी प्रोसेस से कॉम्बिनेशन की हेल्प से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, so thank you students.
In this lecture, you studied each and every concept based on random variable and probability distribution with all the important problems of NCERT. Thanks to all of you, my dear students.